हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने रोटेशन और इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, एफिलियन, पेरिहीलियन के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन से ही सीजन्स कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन मूवमेंट है अर्थ का अराउंड द सन, यानी कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और उसी मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको ये अर्थ है जो कि सन के चारों तरफ अपनी फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ यानी कि अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को ही एनुअल मोशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगाती है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज, जो कि एक्चुअल में 365 डेज 5 hours 48 minutes and 56 सेकेंड लगाती है। यानी कि अर्थ एक्चुअल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगाती है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स। पर हमारी कन्वीनियंस यानी कि हमारी सुविधा के लिए हम सिर्फ 365 डेज को ही 1 ईयर मानते हैं, बाकी के 5 आवर 48 मिनट्स और 56 सेकेंड्स को हम 6 आवर्स बनाकर, यानी कि ये जो 6 आवर्स हैं इन्हें हम हर 4 साल के बाद एक डे यानी कि 24 आवर बनाकर ऐड कर देते हैं। कौन से मंथ में? फरवरी के मंथ में। फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं वैसे तो, पर हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये वाला जो डे है 6 आवर्स, जो हर साल 6 आवर्स जो अर्थ के एक्स्ट्रा टाइम है वो हम एक दिन बनाकर फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं। तो फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा डे है उसे हम कहते हैं लीप डे, और जो ईयर जिस ईयर में ये एक्स्ट्रा डे होता है उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। तो उस ईयर में 365 डेज नहीं होते बल्कि होते हैं 366 डेज। इतना क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अर्थ की स्पीड क्या होती है। जैसे हमने रोटेशन की स्पीड पढ़ी थी, दैट वाज 1675 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ तो उसकी स्पीड होती है 29.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि अर्थ एक सेकेंड में 29.8 किलोमीटर्स मूव करती है। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 लाख किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? तो हमने पढ़ा था कि रोटेशन को लगता है 1675 किलोमीटर्स पर आवर एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और रेवोल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है? 1 लाख किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से जो है अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। वैसे तो रेवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अर्थ को इफेक्ट करता ही रहता है, राइट? सो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है रेवोल्यूशन का वो है चेंज इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। हमने पढ़ा था कि रोटेशन की वजह से डेज और नाइट्स होते हैं, पर रेवोल्यूशन की वजह से डेज और नाइट्स की लेंथ चेंज होती है। जैसा कि गर्मियों में हमारे पास डेज जो है वो लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है, जबकि ऑपोजिट होता है विंटर्स में। विंटर्स में डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होते हैं, राइट? यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सन की रेज फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, राइट? और ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, ये है हमारा इक्वेटर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो पूरा पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला, यहाँ पर डेज कैसे हैं? लॉन्ग है, और नाइट्स कैसी हैं? शॉर्ट है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स लॉन्ग है और डेज शॉर्ट है, राइट?
सो ये जो फिनोमिना है ये किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन सीजन्स। सो चेंज इन सीजन्स यानी कि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? वी हैव स्प्रिंग सीजन, वी हैव समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन। तो ये कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं इस डायग्राम से। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, जो कि है 21 जून की पोजीशन। यहाँ पर सन की रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज जो है वो लॉन्ग है और नाइट्स है शॉर्ट, जबकि ऑपोजिट हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर नाइट्स लॉन्ग है और डेज शॉर्ट है। इस पोजीशन को, अर्थ की इस पोजीशन को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस, राइट। इसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, डेज लॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, जबकि विंटर एक्सपीरियंस करता है सदर्न हेमिस्फीयर इस पोजीशन में। तो 21 जून की जो अर्थ की पोजीशन है उसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। इसके ऑपोजिट ही एक पोजीशन आती है जहां पर सन की डायरेक्ट रेज फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, राइट। अब यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्ग है और नाइट्स शॉर्ट हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स लॉन्ग है और डेज शॉर्ट है। इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस कर रहा है समर। तो इसीलिए इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, और ये होता है दिसंबर 21 को। यहाँ पर समर सॉल्स्टिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अर्थ का एक्सिस है वो यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, और यहाँ विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्थ पोल जो है वो सन से अवे है और साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड है। तो ये जो दो पोजीशन है इन्हें हम समर और विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आती है जहां पर सन की रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है इक्वेटर पर, जो कि अकर करता है 23 सितंबर और 20 मार्च को। इन दोनों पोजीशन में ही सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है इक्वेटर पर, यानी कि कोई भी पोल, ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो डेज और नाइट्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और इसी पोजीशन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, राइट। जब अर्थ पर डेज और नाइट सेम लेंथ के होते हैं तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है स्प्रिंग सीजन। तो उस पोजीशन को हम ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं, जबकि ऑपोजिट होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स में। यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस कर रहा है स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस कर रहा है ऑटम, राइट। सो इस पोजीशन को हम ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं 23 सितंबर, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं मार्च 20 को। दोनों ही पोजीशंस में डेज और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं। सो अगर मैं आपको एक टॉप व्यू दिखाना चाहूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बीच में सन के चारों तरफ हम पोजीशंस को देख पा रहे हैं। 21 जून से जब अर्थ बढ़ती है सितंबर 23 की तरफ, तो इस पोजीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ जो है वो समर सीजन में है, राइट। और इस पोजीशन में जो एक्सिस है वो सन की तरफ टिल्टेड है, पूरा ही नॉर्थ पोल हम देख पा रहे हैं। अगेन मैं याद दिला दूं, ये ओवरव्यू है, अभी हम अर्थ को और सन को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो डे एक्सपीरियंस कर रहा है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, नाइट। अब हम बढ़ते हैं समर की तरफ। समर से हम पहुंच गए हैं सितंबर 23 पर, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसके सेंटर से गुजर रहा है, यानी कि यहाँ पर डेज और नाइट्स की जो लेंथ देख पा रहे हैं हम वो सिमिलर है। सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है इक्वेटर पर।
इससे आगे हम बढ़ते हैं, ऑटम सीजन रहता है यहाँ तक जब तक अर्थ पहुंचती है 21 दिसंबर वाली पोजीशन में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर फॉल कर रही है और हमारा जो नॉर्थ पोल है वो सन से दूर है। इस पोजीशन में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम देख रहे हैं, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स जो है वो लॉन्ग है और डेज जो है वो शॉर्ट है, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ से विंटर शुरू हो गई है और यहाँ से विंटर के बाद जब हम बढ़ते हैं अगली पोजीशन में, तो अगली पोजीशन में हम देख पा रहे हैं अगेन ये हमारा नॉर्थ पोल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ से पास कर रहा है, दैट मीन्स डे और नाइट जो है वो इक्वल लेंथ के हैं और सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल कहाँ कर रही है, इक्वेटर पर। इस पोजीशन यानी कि मार्च 21 वाली पोजीशन में जो अर्थ है वो इक्विनॉक्स पोजीशन में होती है। सो ये है हमारे 4 सीजन्स। अगर हम मार्च के बाद फिर से बढ़ना चाहें जून की तरफ, तो ये हमारा टाइम पीरियड जो है, ये सीजन जो है वो कहलाता है स्प्रिंग सीजन। आई होप इट्स क्लियर। सो आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पेरीहीलियन एंड एफीलियन, राइट। सो सबसे पहले मैं पेरीहीलियन को समझाती हूँ आपको। पेरीहीलियन क्या होता है? पेरी का मतलब होता है नियर और हीलियोस का मतलब होता है सन, यानी कि सन के नियर, सन के पास। आपको एक पॉइंट समझना है कि जब अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 147 मिलियन किलोमीटर्स होती है, यानी कि सबसे कम होती है। यहाँ पर सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम है, सबसे कम है, यानी कि अर्थ सन के पास है, नियर है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन और ये अकर करता है एवरी ईयर 4 जनवरी को। ये जो पोजीशन है वो हर साल 4 जनवरी को होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पोजीशन जो कि है एफिलियन, राइट। एफ का मतलब होता है एपी, एफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम और हीलियोस का मतलब अगेन सन होता है, यानी कि ये वो पोजीशन है जब सन अर्थ से दूर होता है। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा होता है, जो कि है 152 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये पोजीशन कब होती है? ये पोजीशन होती है 4 जुलाई को एवरी ईयर, यानी कि हर साल ये पोजीशन होती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3% ही चेंज हो रहा है, ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है एफिलियन और पेरीहीलियन के बीच में। इसीलिए अर्थ का जो हम एवरेज डिस्टेंस मानते हैं सन से, उसको हम मानते हैं 148.5 मिलियन किलोमीटर्स, राइट। सो ये ऑन एन एवरेज हम अर्थ और सन के बीच का डिफरेंस लेते हैं। सो we have successfully completed this chapter. I'll see you in the next video. Till the time, be happy and have a nice day.